हेलो, वेलकम टू आवर चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ में नंबर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास नाइन्थ का। ठीक है, पेन मोड चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली नंबर सिस्टम को अगर देखें तो ये हमारा मान लो नंबर लाइन है। कहीं यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और सो ऑन। यहाँ पे कहीं पे प्लस इन्फिनिटी होगा, ऐसे ऐसे जाके आगे प्लस इन्फिनिटी। उसी तरह से इधर चलते हैं, -1, -2, -3, -4 और इसके आगे बढ़ेंगे एंड सो ऑन। कहीं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये कंप्लीट माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर हो गया। अब देखो, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नंबर, दैट इज़ 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। इसको काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। एक से जो स्टार्ट हो रहा होगा, एक से आगे वाले नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। तो कभी अगर लाइफ में आपके सामने आ जाए पॉजिटिव नंबर, तो आप कौन से नंबर सोचोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले नंबर देखोगे आप। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर कहे, ठीक है, इसको हम लोग नॉन नेगेटिव नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर अगर वो नंबर जो हमारा नंबर है ये जीरो इंक्लूड हो जाए, अगर नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाए और इसी तरह से वो इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हम W से दिखाते हैं, नेचुरल नंबर को हम N से दिखाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब वापस इस तरफ आते हैं, जीरो को इंक्लूड कर लिया। अगर हमारा नंबर इस तरफ हो जाए, देखो ये नंबर को हम क्या कहेंगे, जो नेगेटिव में आता है, पहले तो हम इसे नेगेटिव नंबर कहेंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर। फिर इसे हम क्या कहेंगे, नॉन पॉजिटिव। अपोजिट है ना, पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, नॉन पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर को हम नॉन पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। अब आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट एक, दैट इज़ वो है हमारा इंटीजर। क्या है, इंटीजर। देखो इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। नंबर विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। कंप्लीट नंबर हो, फ्रैक्शन ना हो के जो कंप्लीट होगा उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर। कहने का मतलब इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दो कि माइनस इन्फिनिटी से जो भी नंबर होगा, जो कंप्लीट नंबर होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दो कि जैसे कि 2 और 3 के बीच में क्या आ रहा होगा, 2.3, 2.1, 2.2, लेकिन 2 पॉइंट में जब आ जाए तो उस वाले नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है?
तो इंटीजर और फ्रैक्शन जो वैसा नंबर जो कंप्लीट हो, अपने आप में कंप्लीट हो, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सीखना है तुम्हें कि अगर 1 से इस तरफ जाए, 1 से इस तरफ, 0 से आगे बढ़े तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये बढ़ता है, मतलब 2 1 से बड़ा होगा, 3 2 से बड़ा होगा, 4 3 से बड़ा होगा, 5 4 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इधर जाऊँ इस तरफ, 0 के इस तरफ, तो ये घटेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है, डिक्रीज करेगा। यानी इसका मतलब क्या है, -10 और -20 में बड़ा कौन है, -10 है ना। नंबर में भले ये 20 बड़ा है, लेकिन जब नेगेटिव लगा रहे तो वो नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इंटीजर का इधर जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। डेट इज, वो क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखो फ्रैक्शन वाले नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, पहले तो ऐसे याद रखना है। लेकिन उसका डिफिनेशन क्या होता है, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दिया ये कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देखो इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, इंटीजर किस किस से मिलके बना होगा, इंटीजर बराबर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर उसमें आ जाएगा, उसमें होल नंबर भी आ जाएगा, है ना, उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इंटीजर में ये कंप्लीट होके बनता है। तो जैसे 1/2 ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर, इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ऑल इंटीजर आर ऑल्सो रेशनल नंबर। देखो कैसे, ऑल इंटीजर, इंटीजर करने का मतलब -1 2। अब देखो 2 के नीचे ऑलरेडी 1 तो लिखा हुआ है, तो p/q के फॉर्म में हो ही गया ना, p क्या हो गया 2, q क्या हो गया 1, तो ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। अब जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1, p/q के फॉर्म में, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, कोसेंट में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे क्या है 1, ऊपर 0 चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर 1/0 हो जाए तो उस वाले केस में ये क्या चल जाता है, नॉट डिफाइंड के केस में, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी बोलते हैं ना, ये नॉट डिफाइंड चला जाता है। तो बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर 0 चलेगा। तो अब देखो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर, तो आप देख चुके हो। फिर आता है काउंटिंग नंबर एलोंग विथ 0 होल नंबर। फिर आता है हमारे पास इंटीजर का डिफिनेशन बता ही दिया हूँ कि ए इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर मीन्स कंप्लीट नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन नंबर, डेट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव याद करो, नंबर लाइन आपको समझ में आ रहा होगा इंटीजर का डिफिनेशन। फिर आता है हमारे पास रेशनल नंबर, अभी पढ़ा रहा था रेशनल नंबर किस वाले फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, अगर ये देखो इंटीजर ना हो के यहाँ पे क्या लिख देते, होल नंबर लिख देते, चाहते होल नंबर, अगर मैं होल नंबर लिख देता तो क्या -1/2 ये रेशनल नंबर होता, नहीं, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर ही होगा। और देखो इंटीजर की जगह आप बोल सकते हो सर रियल नंबर ले लेते, आप रियल नंबर भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आता है। इरेशनल प्लस रेशनल मिलके क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, जो रेशनल ना हो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, बाकी जो p/q के फॉर्म में हम जिसको बदल सकते हैं वो रेशनल, और अगर नहीं बदल पा रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर। और इरेशनल जैसे कि √2/1 क्या ये रेशनल नंबर है, थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके पूछना अपने आप से कि क्या ये
इरेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि p क्या है यहाँ पे, p क्या हो जा रहा है, इरेशनल नंबर। नीचे क्या है, q रेशनल नंबर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ऊपर नीचे दोनों क्या चाहिए था, इंटीजर चाहिए। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। रूट 2 क्या इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे हम बता सकते हैं रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ एग्जांपल है हमारे पास कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखो हमारे पास क्या है, 1 एंड 2। ठीक है, तो हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? देखो अपने मन से भी कर सकते हैं। पहले तो देखो 1 और 2 है तो 1.1 पहला, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके 1.5 लिख सकते हो। और इसको आप बदल दो ऐसे 11/10, 12/10, 13/10 और 15/10। ये सब नंबर क्या होंगे, 1 और 2 के बीच में होंगे। एक और तरीका बताता हूँ कि जैसे ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, दोनों को जोड़ के हाफ कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 3/2। ये पहला नंबर आ गया, यानी 1 और 2 के बीच में पहला नंबर क्या है, 2। अब देखो इनके बीच में फिर लगा दो 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ जाएगा, ऊपर देखो एलसीएम लोगे 2 आएगा, यानी 2 + 3 और नीचे क्या है 2, यानी 5/4। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, 1 और 3/2 के बीच में क्या आ गया, 5/4, फिर 3/2, फिर 2। अब इसके बीच में भी आप लगा सकते हो, तो 3/2 + 2 डिवाइड बाई 2 है ना, दोनों को जोड़ के हाफ कर देना। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4, 7/4। यानी अब हमारे पास जो नंबर था 1, 5/4, 3/2 है ना, 7/4, 2। यानी हम अभी तक 3 नंबर हम लोग निकाल चुके हैं। उसी तरह से आगे आप फर्दर इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में आप या इन दोनों के बीच में आप लगा के नंबर जितना निकाल सकते हो। क्योंकि एक दो इंटीजर के बीच में 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। कितना, असंख्य इन्फिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसका कोई गिनती नहीं है। और एक चीज़ और, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। इंटीजर को आई और जेड से, आई और जेड से। समझ में आ रहा है कि ये इंटीजर जो था, ये इंटीजर को हम किससे, आई या जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 रेशनल नंबर मिल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अब इसमें से बताना है आपको कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मैं कहूँगा वीडियो पॉज करो और अपने से जज करो कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 1, 2, 3 ऐसे लिख के फिर इधर प्लस इन्फिनिटी कर देंगे और इधर फिर देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर होता है और ये होल नंबर होता है, यानी होल नंबर बड़ा है नेचुरल नंबर से। तो ओबियस ही बात है, सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाएगा। तो यही तो कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बिल्कुल सही, ट्रू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर अपोजिट पूछ देता कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो वो क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। फिर क्या करेंगे, इंटीजर में क्या आता है, नेगेटिव नंबर भी, 0 भी और पॉजिटिव नंबर भी। और होल नंबर में क्या आता है, 0 से लेके पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या है, इंटीजर बड़ा है होल नंबर से। तो ऑब्वियस ही बात है, सारा का सारा होल नंबर इंटीजर में आ रहा होगा, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है। तो पहले रेशनल नंबर देख लेंगे। रेशनल नंबर कौन कौन से, होल नंबर 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जा रहा होगा, है ना, ये 4, ये प्लस इन्फिनिटी ऐसे जा रहा होगा, और इधर -1, -2, -3। तो आपको पता है कि नेगेटिव वाला भी
रेशनल नंबर होता है, 0 भी रेशनल नंबर होता है, 2 भी रेशनल नंबर होता है और पॉजिटिव भी रेशनल नंबर होता है। अगर -3/4 बोल दूँ या -2 बोल दूँ, ये भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है। होल नंबर सिर्फ इतना ही है और रेशनल नंबर पूरा है ये Q, जो P/Q के फॉर्म में सारा इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप अपने से जज कर लेना कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते, आज लगभग हमारा ये जो है कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डैट वाज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।